है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ है हम भी अच्छे हैं। सो गाइज, आज की सुबह भी पहले की तरह ही थी, लेकिन आज बेटी सो रही थी और बेटा पहले उठ गया था। इसको तो उठना ही होता है, हम लोग उठते हैं साथ ही में उठ जाता है, पापा के साथ ब्रश करता है, पापा के साथ ही सारी चीज़ें करता है। कॉपी कट है अपने पापा का, जैसे जैसे देखता है वैसे वैसे करता है। और मेरी बर्थडे की तरह आज भी पहली शुरुआत मेरी झाड़ू के साथ ही होती है। जैसे कि मैं पहले बता रखी थी कि मैं झाड़ू ना लगाऊं तो मुझे लगता है कि हाँ भाई घर में नेगेटिविटी है, तो उसको थोड़ा आम भाषा में बोलते हैं ना कि परपन, तो भाई मन नहीं भरता है जब तक कि सुबह सुबह पहले झाड़ू ना लग जाए। कितना भी लेट हो जाए उठने पर मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और इधर मैं किचन में आती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहे थे। ये बोल रहे थे कि नहीं, बच्चों को टोस्ट खिलाना ये अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चे को हम पपीता और ड्राई फ्रूट खिलाएंगे। और देखिए पपीता वगैरह छिल के पूरा बेड वगैरह सब ये मोड़ रखे थे, सब सजा रहे थे, बोल रहे थे नाश्ता लेकर के रूम में आ जाइए। बेटी भी उठ गई थी, देखी कि इतना अच्छा नाश्ता रेडी है तो जल्दी जल्दी ब्रश करके वो भी देखी रूम में आ गई। उसके पापा इधर उसको एक्सरसाइज करने सिखा रहे थे, तो उसे लग रहा था कि उसके पापा उसके साथ मस्ती कर रहे हैं और उसे डांस सिखा रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, तो वो इधर उधर कुछ करके और पापा को भी फंसाया था, खुद भी इधर उधर कर रहा था। इधर मैं चाय बना करके, हम लोग चाय पियेंगे और बच्चे लोग ये काजू और जो किशमिश और ये पपीता का नाश्ता करेंगे। और सही भी है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन क्या है, दो लोग के होने से यही होता है ना कि एक अगर कुछ नहीं समझ पा रहा तो दूसरे को समझ में आता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। और मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि मुझे मालूम भी नहीं था कि हाँ पपीता आया हुआ है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं पपीता मैं लाया हूँ और ड्राई फ्रूट भी है तो निकालते हैं और बच्चे यही खाएंगे। तो मुझे ये बात बड़ा अच्छा लगा कि चलो, अगर मैं अकेले रहती ना मैं इतना नोटिस नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर का काम साइड से बच्चों को देखना नहीं हो पाता है। इधर इनका ऑफिस जाने के लिए बार बार कॉल आ रहा था, बहुत काफ़ी लेट आज हो चुका था। इतना फ़ोन आता है इनका, हर हाल में ये 10 बजे चले ही जाते हैं। बीच बीच में बाबू को देख रहे थे कहीं बाबू तंग न करने लगे, इसलिए सोच रहे थे कि जब बाबू इधर उधर हो जाए तब जाएंगे, क्योंकि वो बहुत रोता है। जब देख लिया कि पापा को जाना है तो छोड़ता ही नहीं है। उसको बस इस चीज़ से मतलब है कि मुझे बाइक से घुमाया जाए, और बहुत तंग कर रहा था। पर हम लोग उसको किसी तरह फ़ोन दे करके और उसे उसमें उलझा देते हैं, और ये इधर खुशी खुशी वो उनको बाय कर रहा है। एकदम सा कॉपी कट है, बड़ा मज़ा आता है बाबू को इस तरह खुशते हैं। बहुत ही अच्छा फील होता है कि चलो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और ये डेली रूटीन के अंदर 10 बजे ये अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कितना भी जल्दी जल्दी करो पर इनको तो हड़बड़ी रहता ही है। और इधर इनके जाने के बाद हम लोग भी नहा धोआ करके फ्रेश हो गए थे। एक ही साथ हम लोगों का 10 बजे तक काम भी निपट जाता है, क्योंकि बच्चे लोग भी सुबह ही नहा धोआ लेते हैं। और कपड़े सूखने के लिए मुझे बस डालना होता है। इतना काम तो मैं पर डे सुबह सुबह करती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक छोटा सा ये वीडियो बनाया जाए कि कितना अच्छा टाइम है कि भाई जब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में होते हैं तो बच्चों का कितना अच्छे से केयर हो पाता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अरे बच्चों को इतना क्या ध्यान देना, पर देना चाहिए, क्योंकि वो अभी प्रॉपर गाइडेंस अगर आप नहीं दोगे ना तो एक टाइम बाद आप ही को रियलाइज़ होगा कि अरे ये मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया। क्योंकि जब बाकी बच्चे आपके दूसरों बच्चों के कंपेयर से जब करोगे ना, तो आपके बच्चे जब उससे डाउनफॉल थोड़ा दिखेंगे तो ऐसा फील होगा कि दूसरों के बच्चे इतने अच्छे कैसे होते हैं, हमारे बच्चे ऐसे कैसे हैं। तो वो सब केयर करना पड़ता है, प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ती है, तब जा करके ये सब पॉसिबल हो पाता है। और इधर दोपहर में मैं बच्चे को छत पे ले जाती हूँ, वो अच्छे से मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं। जब पूरे दिन मैं इन लोग खेलने देती हूँ, बस बेटी है वो कभी कभी पढ़ रही थी, कभी छत पे आ रही थी, और बाबू को तो बस मस्ती करना होता है। एक बार सो करके वो उठ जाता है तो बस मस्ती करते रहता है। बार बार मुझे बुला रहा था खेलने के लिए। मैं इधर साइड में देखती हूँ कि कुछ लोग इस साथ चिड़िया बना रहे थे, पता नहीं शायद मकर संक्रांति में इसका यूज होता है, कब होता है। मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। ऐसा करके शाम हो जाता है और मैं सोचती हूँ कि उनको कॉल करूँ, वो मुझे बोलते हैं कि नहीं सब्जी और रोटी बना जाए, क्योंकि आज फिर आने में टाइम लगेगा। पर मैं तो आपको हमेशा ही कहती हूँ कि कब क्या हो जाए, कब क्या नहीं हो जाता है इनके जॉब की तरफ से, मुझे मालूम नहीं होता ये कब आएंगे कब चले जाएंगे। और ये देखिए अचानक से ये आ भी गए। आना था 8 बजे, आ गए 6 बजे, क्योंकि आज की मीटिंग
वो है वो कैंसिल हो गई थी। किसी चीज़ की मीटिंग होने वाली थी जहाँ इन लोगों को जाना था, पर वो कैंसिल हो गई। इस वजह से आज ये पहले आएगा। मेरा बेटा पूरा घर बिखेर के रखा है, इसे मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर दूँ तो ये मुझे काम ही नहीं करने देगा। इसलिए जैसे खेलता है इसको वैसे खेलने देती हूँ कि भैया किसी काम में ये बिजी रहता है कि ये मुझे तंग न करे। पापा के आ जाने के बाद ये पूरी तरह उनमें इन्वॉल्व हो गया और मैं हो गई फ्री। अब मैं अपने वर्क पे ध्यान दे पाऊँगी। इधर ये बेटी को पढ़ाने लगते हैं और बेटा भी साथ साथ पढ़ने लगता है। और मैं सोचती हूँ कि चलो मैं क्या करूँ, तो ये मुझे बोलता है मैं पहले आ गया हूँ तो चलो आज कुछ अलग बनाओ। आज ये नहीं खाते रोटी सब्जी, आज जो मिक्स वेज जो रखा हुआ है उसी को बारीक काट करके और उसका क्यों ना पकौड़ा बना लिया जाए। तो ये देखिए पकौड़े की तैयारी हो चुकी है। सारी चीज़ें जो थी मटर वगैरह था सब मैं इसी में मैं डाल करके थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ की और बढ़ा देती हूँ। अलग से मैं गोभी वगैरह इसमें ऐड कर देती हूँ और पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगती हूँ। मैं घर पे हमेशा प्लेन पकौड़ा ही बनाती थी क्योंकि मेरी सासू माँ मिर्च और नमक के अलावे पकौड़े में बेसन वगैरह से और भी मसाला मतलब ऐड नहीं करने देती। एक्स्ट्रा जो मसाले जो लोग यूज करते हैं वो सब नहीं डालने देती है, पर मैं इन्हें जैसे खिलाऊँ ये खा लेते, बस इनको टेस्ट आना चाहिए। और बीच बीच में देख रही थी बाबू आज पहली बार पेन पकड़ के ऐसे लिख रहा था। मुझे ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगा, तो ये मुझे बुलाए दिखाने के लिए मैं देखती हूँ कि बाबू तो बड़ा लिख रहा है। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मेरा बेटा देखिए बेटी को पढ़ते देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि उसे पढ़ना चाहिए। और एक तरफ मैं चाय भी बना रही थी, चाय के साथ पकौड़ा मिले तो और भी मज़ा आ जाता है। इधर पकौड़ा भी तल रही थी और चाय भी उबल रहा था। भाई साथ है तो मैं थोड़ा प्लेन हर समय इनको खाना खिलाऊं तो मेरे होने का क्या ही मतलब है। मुझे लगता है चलो जितने दिन साथ है उतने दिन कम से कम मैं थोड़ा अच्छा अच्छा खाना इन्हें खिला दूँ। बाकी दिन तो ये जैसे तैसे खाते ही हैं। यहाँ मेज़ की भी सुविधा नहीं है, इसलिए जो बन पाता है अपने से लोग खा लेते। इधर मेरे बच्चे खा रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। भाई एक माँ को और क्या चाहिए, उसकी फैमिली खुश रहे, उसके बच्चे खुश रहें, इससे ज़्यादा और हम लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो भैया इस तरह से हमारे हंसते खेलते छोटी सी दुनिया है और दिन भी बीत जाता है और बड़ा सुकून सा लगता है कि चलो बच्चे खुश हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। तो यही दुआ रहती है कि आप लोगों की दुआ बनाए रखना कि जिस तरह से मेरे बच्चे अभी खुश हैं हमेशा ऐसे ही खुश रहें। सो आई होप सो गाइज आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली।